नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने बीपीएससी स्टेट का शिफ्ट नंबर फर्स्ट का उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंदी का पेपर लाया हूं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि अब जो हिंदी का पेपर 12 और 13 जून को होने वाला 2024 में होने वाला है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्प कर सकता है। इस पेपर को आप पूरा देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। कहीं ना कहीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन उठा लेता है। मैंने भी पिछली बार माध्यमिक लेवल का पेपर दिया था साइंस का, तो उसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन सेम टू सेम उठा लिए थे। तो यहाँ से भी संभावना है कि क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आंसर की सहित, आप इसको देख लीजिए। आपको फटाफट ये रिवाइज में करवाता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। उच्च माध्यमिक फिर एक बार बता देना चाहता हूँ आपको, ये उच्च माध्यमिक हिंदी का पेपर है और शिफ्ट नंबर फर्स्ट का है प्रीवियस ईयर। ये 14 तारीख 9वां महीना 2023 का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 से माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा, डॉक्टर सुमन राजे हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितने पुस्तकों के आधार पर किया है? ये 12 पुस्तकों के आधार पर किया है। दोस्तों फटाफट ये इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको फास्ट दिखे तो इस वीडियो को स्लो कर लें, अगर स्लो दिखे तो इसको तेज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का प्रति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण दिया था? तो रीतिकाल दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रामशंकर शुक्ल रसाल ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, संतन को कहाँ शीकरी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? तो कुम्मन दास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? कुम्मन दास, डी हो जाएगा। चंद्रवरदाई के उस पुत्र का नाम बताएं जिसने पृथ्वीराज रासो के पूर्ण करने कार्य किया है। मतलब पूर्ण किसने किया? पूर्ण करने का कार्य किया है, तो हो जाएगा जलहड़ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9 क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच, यानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। आदिकाल को बीजपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा के कवि हैं। किस आलोचक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है? किस आलोचक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। संदेश राशक कितने प्रक्रम में बांटा गया है? संदेश राशक 3 प्रक्रम में बांटा गया है। अंधे नगरी नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास। ये जो है प्रिय प्रवास प्रथम महाकाव्य है जो किसमें? खड़ी बोली में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिलन पथिक और स्वप्र खंड काव्यों के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिमकिरीटिनी और हिमतरंगिणी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी। किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? तो ये डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति है? छायावाद। क्या हो जाएगा? छायावाद। ये गेट लगाओ।
क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, अंधा युग किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 20, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 21 का सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं निबंधकार के रूप में। क्या? निबंधकार के रूप में। जन्मजय का नाग यज्ञ के रचनाकार हैं प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका हैं कार्नेलिया। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो हबीब तनवीर की है। क्वेश्चन नंबर 26, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है? तो हो जाएगा अंधा युग। महादेवी वर्मा ने किस रेखांकित में कल्प व्यास की स्मृतियों को अभिव्यक्त किया है? ठकुरी बाबा को। प्रेमचंद की जीवनी कलम के जादूगर के रचनाकार कौन है? मदन गोपाल। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माटी हो गई सोना इनमें से किस लेखक को रेखांकित संकलन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 30, भक्तिन महादेवी वर्मा के किस रेखांकित संकलन में संकलित रेखा चित्र है? तो स्मृति की रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 31, मंटो संबंधी स्मरण मंटो मेरा दुश्मन के रचनाकार कौन हैं? उपेंद्रनाथ एस्क, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद्र की जीवनी ये किसमें है? प्रेमचंद्र घर में। क्वेश्चन नंबर 33 है, याद हो कि ना याद हो बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति के लेखक हैं? बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913। जर्मनी लपटन को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। गुलरी काकी और मुनरी किस कहानी के पात्र हैं? क्वेश्चन नंबर 37 में, तो पंचलाइट के। क्वेश्चन नंबर 38, पंचलाइट को कौन जलाता है? गोधन। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? कहानी। भगजोगनी किस कहानी की पात्र हैं? कहानी का प्लॉट, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, गोदान उपन्यास में प्रेमचंद्र ने किस दो गांवों का उल्लेख किया है? सेमरी और बेलारी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित पात्रों में से कौन सा होरी की पत्नी है? तो क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में, गोदान किन दो पात्रों के बीच सहजीवन लिव इन रिलेशन की झलक मिलती है? तो मेहता मालती। क्वेश्चन नंबर 44, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और इन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? डॉक्टर मेहता, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में, प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आँख भी नहीं पड़ने देता। यह किसका कथन है?
प्रोफेसर मेहता का। मेला आंचल में कौन सा चरित्र पात्र तहसीलदार के पद पर है? विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक। इनमें फूल भी है, इसमें फूल भी है, सूल भी, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से भी अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये पंक्तियाँ उपन्यास से उद्धृत हैं, मतलब किस उपन्यास से उद्धृत हैं? तो ये है मेला आंचल से। चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? चंद्रगुप्त जी हैं। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कार्नेलिया किसकी पुत्री हैं? सेल्यूकस की। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीत है। यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त जी का है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मगध की राजधानी का नाम क्या था? कल्याणी था। मतलब मगध की राजकुमारी का, राजधानी नहीं, राजकुमारी का नाम क्या था? कल्याणी था। चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है? ये जो है ऐतिहासिक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन निम्न में से कौन सी विधा है? आषाढ़ का एक दिन नाटक की, यानी नाटक है। डी, ऑप्शन नंबर डी, आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन हैं? मणि कौल। और क्वेश्चन नंबर 55 है, गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है? ए और सी हो जाएगा। इसमें गेहूं पर गुलाब की पूर्ण प्रभुत्ता स्थापित हो और वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की। क्वेश्चन नंबर 56 में गुलाब किसका प्रतीक बन गया है? गुलाब ए और बी, मतलब विलासिता का और गंदगी का, ये दोनों का बन गया गुलाब। किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया कहा है? तो गुलाब की दुनिया को। लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यता में भाषा सदा देश रहती है, तो मौन। क्वेश्चन नंबर 59, आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। या पंक्ति किस निबंध से ली गई है? आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता के लेखक के अनुसार किसकी भाषा शब्द रहित है? प्रेम की। सरदार पूर्ण सिंह की रचना है? सरदार पूर्ण सिंह की रचना आचरण की सभ्यता है। कब फूटा गिरी के अंतर से किस अंचल से उतरा? नीचे उपरोक्त पंक्ति का संबंध किस कवि से है? आरसी प्रसाद सिंह से संबंधित है। मैंने उसको कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? तो मैंने उसको कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो ये फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 64, तन चित्तौर मन राजा कीन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो चित्रावली से। पद्मावती के पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण कीर्तन की जा सकती है? तो एक ते ही जन्म बुन तो ही समओत साग लहिर समाना। ये क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट सही, मतलब ए। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या? जले नहीं तो मारा करे क्या? क्या यह असफलता है? इस पंक्तियों में किस कवि का संबंध है? मैथिली शरण गुप्त का। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य या भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? भट्टा नायक ने। आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाते हैं? तो उद्दीपन। क्वेश्चन नंबर 71 में कार्य और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार होता है? असंगति। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताएं। तो आचार्य भामा। निम्नलिखित में से कौन अर्थालंकार है? रूपक अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनामों के कितने भेद हैं?
ये 6 भेद हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो 100 ऐसे जो ऑप्शन आते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वनाम के बारे में असत्य है? सर्वनाम एक अभिकारी शब्द है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग के प्रयोग से बना है? तो प्रख्यात जो है बना है प्र उपसर्ग से। प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष नियुक्त हुए थे? तो 1903 में हुए थे। हिंदी का प्रथम पत्र किसे माना जाता है? उदंत मार्तंड। ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से होता है? कानपुर से। लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका ज्ञान प्रयादिनी। कलकत्ता से विशाल भारत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1928 में हुआ। खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, किसने कहा था? तो अकबर इलाहाबादी ने कहा था। प्रसिद्ध खंडक विलास प्रेस किस शहर में था? तो पटना में था। निम्न में से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कलम का सिपाही, यानी कलम के सिपाही को दिया था अकादमी पुरस्कार, जो शायद प्रेमचंद्र ने लिखा था। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है सरस्वती सम्मान। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है भारत भारती सम्मान। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा के लिए मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा के लिए। निम्नलिखित रचनाकारों में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? केदारनाथ सिंह को। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? 1976 को। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी नहीं है। निम्नलिखित में से राजभाषा नियम 1976 के अनुसार का क्षेत्र में किस राज्य को रखा गया है? तो बिहार को रखा गया है। संविधान के 21 अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन है? तो ये हो जाएगा 120, अनुच्छेद 120। किस वर्ष में राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया था? 1963 में। किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। किसने सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की मान्यता प्रदान की थी? महात्मा गांधी ने। क्रिया आधारित अधिगम करके, मतलब ये शिक्षण कला यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जो आपके 50 क्वेश्चन जनरल के आते हैं तो ये लिखा है आर्ट टीचिंग, तो यहाँ से आपकी शिक्षण कला स्टार्ट हो जाती है। तो क्रिया आधारित अधिगम है तो करके सीखो। मतलब अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी आश्रित होते हैं, शिक्षार्थी जो हैं आश्रित होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है मानव अनुभव। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उपरोक्त सभी अमूर्त अपबोध सम्मिलित कर सकता है। मापन में कठिन प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है। ये सभी हो जाएंगे। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में है उद्देश्य चयन में। पारंपरिक शिक्षा है, पारंपरिक शिक्षा निगमन है। ठीक है। एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है, तो इसमें व्याख्यान हो जाएगा। जब सबसे बड़ी कक्षा हो तो 150-200 छात्र हों एक कक्षा में, तो उसमें व्याख्यान ही सही रहता है। शिक्षण का लक्ष्य है तो व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की तो मॉन्टेसरी ने की। विश्लेषण, रचना, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन है ADDIE मॉडल। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और
और पहेलियों को पसंद कर सकता है जिनमें शब्द का खेल शामिल हो। तो वर्ष 3 वर्ष के बच्चे कैरल गिलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है नारीवादी दृष्टिकोण से। शिशुअवस्था में सामाजिकरण की डेस अवस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डेस संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो प्राथमिक हो जाएगा और माध्यमिक, मतलब क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी: उपचार, निदान और प्रतिपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 115 में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी सही। 116 में पाठ्य पुस्तक मदद करती है। तो ए बी दोनों में, छात्रों को मार्गदर्शन करने में, शिक्षकों के मार्गदर्शन दोनों में मतलब करती है। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता वाला। तो शिक्षक प्रभावशाली की प्रकृति है। शिक्षक प्रभावशाली की, ये भी वैज्ञानिक और कलात्मक, ये दोनों हो जाएगा। शिक्षक को मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया है क्योंकि वह छात्रों को मानव के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 120, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सहायक के रूप में। एक अच्छे मूल्यांकन में डेस होता है वैधता। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो मूल्यांकन का प्रकार वाद विवाद नहीं है। मूल्यांकन संबंधित है, तो मूल्यांकन संबंधित उपरोक्त सभी। मूल्यांकन संबंधित हो जाएगा उपरोक्त सभी। विषय, अधिगम प्रक्रिया, उद्देश्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या से संबंधित है? यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। पाठ्यक्रम भाग है, तो पाठ्यक्रम पाठचर्या का भाग है। जो पाठचर्या बड़ा होता है, पाठचर्या का ही भाग पाठ्यक्रम होता है। मास्लो ने मानव आवश्यकता के कितने भागों में बांटा है? तो ये 5 वर्गों में बांटा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीखना का स्वाभाविक क्रिया है। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो जीवित प्राणी, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? जातिक अनुभव। आयामी शिक्षण सामग्री, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मॉडल चार्ट वस्तु। हैंडल ऑन सीखना का अर्थ है पूछताछ करके सीखना, अवलोकन करके सीखना, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर करके सीखना हो जाएगा। हैंडल ऑन सीखना मतलब हैंड्स मतलब हैंड्स मतलब हाथ से, करके सीखना। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? खजियार को। पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। पीई क्या दर्शाता है? कमाई की कीमत, प्राइस टू अर्निंग। चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? बिहार और बंगाल। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह खेले में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो मांसपेशीय ऊर्जा का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं? तो बोरा चावल हो जाते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं हमें प्राप्त होती है तो ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा दोनों प्राप्त होती हैं। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटिए। तो इसमें गलत कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, चबाकर नहीं खाते हैं, मतलब निगल भी जाते हैं। और सांपों के दांत नुकीले भी होते हैं, जहरीले सांपों से डसने वाले दांत होते हैं, जहरीले सांपों का मतलब ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा ए। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं, तो उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व हो जाएगी गुजरात के सापेक्ष। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी। अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 141 में आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण के उपयोगी में। क्वेश्चन नंबर 142 अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवस्थाएं आदि अवधारणाएं हैं। महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या प्री नंबर अवधारणाएं। क्वेश्चन नंबर 143 गणितीय अधिगम सामग्री है, तो गणितीय अधिगम सामग्री ए और डी हो जाएगा। बी और डी स्व अधिगम और विद्यार्थी की मदद करती है, और डी में है कक्षा में अधिगम वातावरण निर्माण करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 144 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को निम्न भिन्न 1/2 और 4/6 के बीच तुल्य की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? भिन्न डिस्क का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 146 में ग्राम जो है वजन से संबंधित है, तो सेंटीमीटर लंबाई से संबंधित है। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। तो इसमें तेंदुआ, पैंथर, शेर, लोमड़ी, तो इसमें लोमड़ी अन्य से भिन्न हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 148 में 3, 5, 9, 17, 33 इसमें सीरीज जब हल करोगे तो आपका आंसर नंबर 65 सही निकलेगा। मैं हल करके बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए आप इसको हल कर लीजिए। बहुत ही आसान रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे और मैथ के 5 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही आसान है। लगभग 5 नहीं होंगे, 3-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे लगभग। यदि इस शब्द को ऐसे लिखा जाता है तो उसी शब्द को म्यूजिक कैसे लिखा जाएगा? म्यूजिक को किस शब्द में लिखा जाएगा? तो QRGH उल्टा सीरीज, इधर से इधर चलना है, इधर से इधर, एक शब्द प्लस हो रहा है, लगा के देख लीजिए, आसान है, लग जाएगा। रघु और बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन सीमा है। रीमा के पति राजन है। रघु की माता लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति राजेश हैं। राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है? ससुर, तो इसमें ससुर हो जाएगा। दोस्तों ये 150 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, इसको देख लीजिए। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इसको अगर स्पीड स्लो दिखे तो इसको तेज करके देख सकते हैं, और तेज हो तो इसको स्लो करके देख सकते हैं। आप इस वीडियो को देख के और दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं कि इससे बहुत ही हेल्प मिल सकती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।